Welcome to Star Learner. This is our guided reading session where we do comprehension each week. So this is our comprehension about dinosaurs. Dinosaurs first appeared on Earth about 205 million years ago. How many years ago? 205 million years ago. There were many kinds of them. At least 250 different kinds of fossils have been found. How many? 250 different kinds of fossils have been found. You can see the picture of fossil over here. This is the fossil. Scientists are still finding fossils of those not found yet. यानी साइंटिस्ट अभी तक भी फॉसिल्स मैंने बता दिया है क्या है, उनको ढूंढ रहे हैं जो अब तक नहीं मिले हैं. डायनासोर्स लिव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड देन. इन मैनी प्लेसेस देयर वर ह्यूज हर्ड्स ऑफ देम. डायनासोर्स लिव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की हर अलग अलग जगहों पर रहते वो. इन मैनी प्लेसेस देयर वर ह्यूज हर्ड्स ऑफ देम. और बहुत सारी जगहों पे देयर वर ह्यूज यानी बड़े. हर्ड्स मीन्स ग्रुप ऑफ डायनासोर को यहाँ पे हर्ड बोला हुआ है. दिस इज अ कलेक्टिव नाउन ऑफ देम. पीपल हु स्टडी एंशिएंट फॉसिल्स बिलीव दैट देयर मस्ट हैव बीन मिलियंस ऑफ डायनासोर्स ऑन आवर प्लैनेट. जो फॉसिल्स को स्टडी करते थे, स्टडी एंशिएंट फॉसिल्स, जो पुराने फॉसिल्स को स्टडी करते थे, वो बिलीव करते हैं कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ डायनासोर्स जो हमारे प्लैनेट पे हुआ करते थे. देयर वर लार्ज वंस एंड स्मॉल वंस. लार्ज यानी बहुत बड़े भी और बहुत छोटे भी. दे वर प्लांट ईटर्स और मीट ईटर्स. वो प्लांट ईटर्स भी थे और मीट ईटर्स भी थे, यानी प्लांट्स भी खाते थे और मीट भी खाते थे. साइंटिस्ट नो व्हेन डायनासोर्स अपीयर्ड एंड हाउ लॉन्ग दे रिमेन्ड ऑन अर्थ. डायनासोर्स कब हुए थे अपीयर यानी कब आए थे और कितना टाइम अर्थ पे थे, ये साइंटिस्ट जानते हैं. They can figure out the ages through the layers of rock in which dinosaur fossils are found. वो उनकी एज पता लगा सकते हैं. Layers of rock in which dinosaur fossils are found. Layers यानी जो परतें रहती है रॉक के अंदर, जो परतें हैं जिनमें डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं, उनकी परतों से वो उनकी एज का यानी किसकी एज का, डायनासोर की एज का पता लगा सकते थे या लगा सकते हैं. ठीक है, तो दिस वाज आवर पैराग्राफ गाइडेड रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी गुड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट. This paragraph is specially a informative one which could develop your child's brain activity. This type of comprehension will provide more and more information and it will allow your child to think more about such kind of dinosaurs. Like बहुत सारे ऐसे डायनासोर या इन चीज़ों के बारे में आपके बच्चे को सोचना या उनके बारे में समझना सिखा सकते हैं. जो चलिए देखते हैं इसकी एक्टिविटी क्या है. Our first question is, how do scientists know that there were different kinds of dinosaurs? कैसे पता चला था साइंटिस्ट को कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायनासोर्स थे? यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा कि दे फाउंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉसिल्स बिकॉज scientists have found different kinds of fossils. Do scientists know everything about dinosaurs? Give a reason for your answer. Do scientists know everything about dinosaurs? Give a reason for your answer. No, they do not know because scientists are still finding fossils of those not yet found. Okay, so this is the answer of this question.
Which word from the second paragraph tells us that dinosaurs did not usually move alone? मैंने बताया था herd. Herd means group. Okay, तो herd, collective noun. What did dinosaurs eat? They eat plant and meat. Plant eaters and meat eaters. So they were eating plants and meat. Fill in the blanks with words from passage that have the following meaning. Emerge. Emerge के लिए कौन सा वर्ड आया था पैसेज में? Appeared. Appeared. ठीक है. The second word is type. Type के लिए वर्ड आया था kind. Then we have existed. Existed यानी वर्ड आया था lived. कितना टाइम वो एग्जिस्ट करते थे या रहे थे. Enormous. Enormous यानी बहुत ज्यादा बड़ा. बहुत ज्यादा बड़ा के लिए वर्ड आया था huge. मैंने बताया था huge वर्ड आया था. ठीक है. They were huge. Huge. So enormous means huge. Last one is continue to live. Continue to live के लिए आया था remain. यानी वो कितने समय के लिए या कितने टाइम के लिए अर्थ पर थे. तो दिस इज द remained. They remain यानी वो थे कितने समय के लिए. Continue to live वो यहाँ पर रहे थे. So this was our exercise about the passage. और मैं कुछ एक्टिविटी शीट भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. वो भी आप अपने बच्चे से करवा देंगे. तो पैसेज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो ये गाइडेड रीडिंग हमारा सेशन बहुत ही आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा. और इस तरीके से बच्चे ना सिर्फ रीडिंग करना जानेंगे बट वो बहुत क्रिटिकल थिंकिंग और उनका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से होगा. ये था हमारा गाइडेड रीडिंग सेशन कॉम्प्रीहेंशन का. अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.